एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चुनावी बिगुल बज चुका है। हर पार्टी जोर शोर से चुनाव में जुटी है। योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां जारी हैं, तो प्रियंका गांधी वाड्रा भक्ति में लीन हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ योगी ने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यूपी में इस बार अपना डंका बजाने का सोच लिया है और हर कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी के एक के बाद एक धुआंधार रैलियां कर रही है और ये जता रही है कि यूपी फतह करने के लिए उन्हें अपने परिवार की भी जरूरत नहीं, लेकिन यूपी के लिए अब उन्हें अपने पति की जरूरत जरूर आना पड़ी है। खबर है कि यूपी फतह करने के लिए अब कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा का सहारा लेने जा रही है और यूपी का स्टार प्रचारक बनाने जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने पार्टी में रॉबर्ट वाड्रा के साथ शामिल होने को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने रविवार को कहा कि वो कांग्रेस परिवार का हिस्सा है और अगर वो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं तो उनको कोई विरोध भी नहीं कर सकता। ध्यान हो कि पिछले सप्ताह ही रॉबर्ट वाड्रा अपने दोनों बच्चों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन से पहले ही रोड शो में शामिल हुए थे। उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में आने के बाद अब उनके पति कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और उन्हें बड़ा पद दिया जा सकता है, खासकर तब जब बीते कुछ समय में रॉबर्ट वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर लगातार हमलावर रही है। बता दें, न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में राज बब्बर ने यह कहा भी था उस वक्त कि अगर वो चाहेंगे तो पार्टी उनके बारे में जरूर सोचेगी और उन्हें एक बड़ा पद भी जरूर मिलेगा। वो परिवार का हिस्सा है, उन्हें पार्टी में सम्मानित करने के लिए कौन मना करेगा। रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ महीने पहले ही सक्रिय राजनीति में शामिल हुई है। आपको बता दें, सक्रिय राजनीति में आने के बाद से कांग्रेस ने उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया था। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद अब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी सक्रिय राजनीति में शामिल होने का लगातार इशारा कर रहे हैं। अब उनके पति सक्रिय राजनीति में शामिल होने का लगातार इशारा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इशारा कर रही है कि रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस में लाया जाना चाहिए या नहीं, और अगर उन्हें लाया जाता है तो किस पद पर उन्हें बैठाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। दरअसल उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट से ऐसे संकेत दिए थे कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि मैंने बड़े स्तर पर लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं महीनों और सालों तक लोगों के बीच काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आम जनता के लिए बड़े स्तर पर कुछ करने की जरूरत है। खास तौर पर यूपी में काम करने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ काफी कुछ बाकी है। मेरे हिसाब से बीते कुछ सालों से सीखा गया अपने अनुभव को यूं ही बेकार होने देना सही नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि एक बार फिर जैसे ही मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार साबित हो जाएंगे, उसके बाद मैं बड़े स्तर पर काम करना चाहूंगा। बता दें, कुछ दिन पहले एनडीटीवी से बातचीत में वाड्रा ने कहा था कि मैं लोगों की मदद के लिए राजनीति में नहीं आना चाहता, लेकिन अगर ऐसा करने में मैं कोई बड़ा अंतर तय कर पाऊं तो क्यों नहीं, सही है, लेकिन ये लोग तो तय करेंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। कांग्रेस ने उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया था, तब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। वे फरवरी के पहले सप्ताह में जिम्मेदारी संभाली थी। आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को तुरंत प्रभाव से महासचिव नियुक्त करके पश्चिमी यूपी की कमान भी सौंप दी गई थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल को संगठन महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो पहले की तरह कर्नाटक के प्रभारी की भूमिका भी लगातार निभाते रही है। संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे अशोक गहलोत के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वेणुगोपाल की नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश के लिए प्रभारी महासचिव की भूमिका भी निभा रहे गुलाम नबी आजाद को अब हरियाणा की जिम्मेदारी भी उस वक्त दी गई थी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री का ऐलान कांग्रेस का बड़ा दाव माना गया था। उस वक्त यूपी में अखिलेश यादव और मायावती के गठबंधन के बाद कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का तब ऐलान भी किया था। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राहुल गांधी आक्रामक रुख अपनाए भी हुए हैं। बता दें, कांग्रेस राफेल सहित कई अन्य मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को सरकार को लगातार घेर रही है। कांग्रेस के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि हर राज्य में नकारे जाने के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अब प्रियंका गांधी का दाव खेला है। प्रियंका गांधी के लिए बैसाखी की तरह ले गई है। न्यूज इंडिया में सवाल पूछा गया कि नेहरू जी के बाद अब इंदिरा जी, फिर राजीव, फिर सोनिया जी और फिर राहुल जी और अब प्रियंका गांधी। जी हाँ, बीजेपी में पार्टी परिवार है तो कांग्रेस में परिवार कहाँ पार्टी स्तर कर दी है, यही
फर्क है उनके और हमारे बीच। आपको बता दें, प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री के ऐलान के बाद से ही उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा भी था कि फेसबुक पर पोस्ट लिखा भी था कि शुभकामनाएं प्रियंका, तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। इसके अलावा कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी कहा था कि वो पहले भी चुनाव में जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं, अब जैसे परिस्थितियां होंगी वैसे फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले पूरे देश में उत्साह था, सब इसी फैसले का स्वागत कर रहे थे। पार्टी में आगे की क्या जिम्मेदारी और क्या रणनीति है, ये बड़ा सवाल है। वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने भी यही कहा था कि ये फैसला स्वागत योग्य है। प्रियंका जी को चुनाव और राजनीति की अच्छी समझ है, सक्रिय राजनीति में आने से कांग्रेस को फायदा होगा, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर साबित होगी। दरअसल प्रियंका गांधी अब पूरी तरीके से राजनीति पिच पर उतर चुकी है। पार्टी ने उन्हें महासचिव पद देते हुए उनकी जिम्मेदारी भी तय कर दी थी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए वो लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। उधर ये भी चर्चा तेज हो गई है कि प्रियंका गांधी वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस की उम्मीदवार भी हो सकती है। इसको लेकर कांग्रेस में मंथन भी जारी था। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा, उनके बच्चे भी वहां पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि दोनों एक साथ ही चुनावी रैली संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें, इसके बाद ही रॉबर्ट वाड्रा की राजनीति में जल्द आने की अटकलें जो है वो तेज हो गई। बता दें, रॉबर्ट वाड्रा इस बार थोड़ा ज्यादा सीरियस है, लेकिन थोड़े हड़बड़ी में भी लगते हैं। राजनीति में आने के वाले रॉबर्ट वाड्रा की ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन अब तो सीधे वो संसद पहुंचने की बातें करने लगते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति की औपचारिक पारी शुरू किए 2 साल भी होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान हुई चर्चा छेड़ दी जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से संसद जाने को लेकर शायद ही कभी सुनने को मिला होगा। वहीं 2019 के आम चुनाव में के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने को कहा था, तब आपस में प्रियंका गांधी ने यह बताया भी था कि किस तरीके से वो चाहती है कि उनके पति जो है रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में प्रवेश कर जाए। बता दें, इसके बाद भी जब पूछा गया तो एक ही जवाब मिलता है कि कांग्रेस पार्टी ही अब फैसला लेगी। राहुल गांधी का भी यही जवाब होता था, लेकिन क्या कहा जाए, स्मृति ईरानी ने पूरे 5 साल जी जोर से लगाए थे। अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को वायनाड और स्मृति ईरानी को राज्यसभा लोकसभा से भेज दिया। वैसे वाड्रा की हड़बड़ी थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वैसे वक्त में संसद में जाने की बात कर रहे हैं जब उनके साले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष कुर्सी संभालने को लेकर भारी दुविधा के दौर से गुजर रहे हैं। जब कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा का सहारा जो है वो कांग्रेस ले सकती है। तभी तो कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह को छोड़ एक दिन पहले ही वो विदेश भी निकल गए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा को जब दंगलत राजनीति में औपचारिक एंट्री मिली, तब वो देश से बाहर थे। बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में राहुल गांधी ने उनकी बड़ी देर लगाने की वजह से भी ये समझाई थी। राहुल गांधी ने बताया कि प्रियंका को लेकर कांग्रेस पार्टी में फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के फिक्र के चलते ऐसा नहीं हो पाया। जब बच्चे कांग्रेस पहुंच गए तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को महासचिव बना दिया गया। प्रियंका गांधी जब तक विदेश दौरे से लौटी, रॉबर्ट वाड्रा के प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ के लिए भी पेश होने की नोटिस मिल चुके थे। आपको बता दें, बच्चे तो बच्चे बड़े भी ये चाहते थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। आपको बता दें, एक परिवार और दूसरी तरफ राजनीति। प्रियंका गांधी ने एक भारतीय बहू की तरह परिवार को चुना भी है और फिर राजनीति को। प्रियंका गांधी ने एक गाड़ी में बिठाकर रॉबर्ट वाड्रा को पहले ईडी के दफ्तर छोड़ा, फिर वहां थोड़ी देर के लिए रुकी रही और पति के अंदर जाते ही प्रियंका ने धुआंधार रैलियां शुरू कर दी। वहीं सीधे आपको बता दें, कांग्रेस मुख्यालय में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और यूपी में चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा के सहारे अपनी राजनीति जो है वो तय कर सकती है। लेकिन आपको बता दें, अभी भी उन पे हजारों केस जो है वो दर्ज है। रॉबर्ट वाड्रा ने बताया कि जितने कागज उनके पास नहीं है, उनसे ज्यादा आईटी और ईडी जांच अधिकारी अपने साथ ले चुके हैं। 23,000 डोमिकेट्स। और रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि जांच अधिकारियों ने जो भी सवाल पूछे, मैंने उनका सीधा जवाब दिया है। हालांकि आखिर विभाग के अधिकारियों के हवाले से आई खबर ये वो लोग असंतोष भी जता रहे हैं। 2019 के आम चुनाव के दौरान ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू प्रकाशित किया था। आपको बता दें, इंटरव्यू के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने एक खास सवाल भी पूछा गया था। उन्होंने कहा था कि आपके अंदर ऐसी क्या बात है जिससे माना जाए कि आप एक अच्छे राजनेता बन सकते हैं। तब रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ी ही सहजता से स्वाभाविक जवाब दिया था कि मेरी शादी भारत की राजनीति के पहले परिवार में हुई है। एक लंबे अरसे तक प्रत्यक्ष दलगत राजनीति से प्रियंका गांधी की दूरी बनाए रखने के पीछे यही धारणा रही है। आम चुनाव के वक्त कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियंका गांधी ने काफी सोच समझ कर यह फैसला लिया। कांग्रेस में पद लेने का भी यह फैसला उनका ही था। ये कांग्रेस
कांग्रेस नेतृत्व के बीच आम राय से हुआ फैसला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से प्रियंका गांधी ही नहीं, बाकी लोगों को भी लग रहा था कि सरकार रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल देगी और ये सोच कर रही थी कि प्रियंका गांधी ने आगे बढ़कर अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। अब आगे जो कुछ भी हुआ वो जरूर दिखेगा, लेकिन अब डरने की बात नहीं है। सोनिया गांधी को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें सोनिया गांधी ये भी चाह रही है कि रॉबर्ट वाड्रा राजनीति में आ जाए, क्योंकि उनका बयान भी सामने आया था कुछ वक्त पहले कि वो भी चाहती हैं और कांग्रेस और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि पूरी तरीके से कि रॉबर्ट वाड्रा को राजनीति में लाया जाए, उन्हें कांग्रेस में लाया जाए, क्योंकि वो एक अच्छे राजनेता के तौर पर उभर के सामने आएंगे। आपको बता दें प्रियंका गांधी वाड्रा को राजनीति की औपचारिक पारी शुरू किए 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत के दौरान हुई चर्चा छेड़ दी जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से संसद जाने को लेकर शायद ही कभी आपने सुना होगा। साल 2019 के आम चुनावों के दौरान जब कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ने को कहा था तो तापक से प्रियंका गांधी ने पूछ डाला था कि बनारस से क्यों नहीं, क्या अलग है बनारस में। बनारस से दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव मैदान में थे और काफी दिनों तक प्रियंका गांधी वाड्रा के आम चुनाव लड़ने की चर्चाएं रही हैं। बाद में जब पूछा गया तो एक ही जवाब मिलता है कि कांग्रेस पार्टी ही फैसला करेगी, हर चीज पार्टी पे ही छोड़ दिया जाता है। राहुल गांधी का भी यही जवाब होता था, लेकिन क्या कहा जाए, स्मृति ईरानी ने पूरे 5 साल जी जोर से लगाए रखे और कहीं ना कहीं अमेठी जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकलती हुई और फिसलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे तो वाड्रा की हड़बड़ी थोड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि ऐसे वक्त में संसद जाने की बात कर रहे हैं जब उनके साले राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने को लेकर लगातार दुविधा में है। क्या आप तभी बता दें कांग्रेस के स्थापना दिवस समारोह को छोड़ एक दिन पहले ही विदेश दौरे पर निकल गए। अब राहुल का ये विदेश दौरा कितना जायज है राजनीति में, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जब दलगत राजनीति में औपचारिक एंट्री मिली थी तब वो देश से बाहर थी और लगातार वो विदेश दौरे पर ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पद मिलना ये जताता है कि प्रियंका गांधी अकेली ही काफी है, उन्हें अपने परिवार की और कांग्रेस के नेताओं की जरूरत नहीं। ये फिक्र भी उनको लगातार सताती रहती है कि कहीं ना कहीं उनकी वजह से उनके पति को भी राजनीति में एंट्री ना मिल जाए। बंगाल और यूपी का चुनाव है और ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा लगातार उनके साथ धुआंधार रैलियां करता भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें लगातार ये सोचा जा रहा था कि किस तरीके से कांग्रेस को रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस में अगर आते हैं तो उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए हैं प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से वो पूरी तरीके से खारिज हो सकते हैं। लेकिन ये सवाल हमेशा से बना है कि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा पर जितने आरोप लगे हैं, अगर कांग्रेस उन्हें राजनीति में लाती है तो क्या वो आरोप खारिज हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। यूपी में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, रॉबर्ट वाड्रा पर के सहारे अब क्या राजनीति में एंट्री मिलेगी, रॉबर्ट वाड्रा को अब क्या राजनीति में एंट्री मिलेगी और अगर मिलती है तो क्या कांग्रेस उन्हें बड़ा पद दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और अब चुनाव है और ऐसे में इनके सहारे रॉबर्ट वाड्रा के सहारे क्या कांग्रेस जो है यूपी और बंगाल फतह करेगी, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्या प्रियंका गांधी की राजनीति में रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी कमजोरी सामने आएगी। रॉबर्ट वाड्रा से जांच एजेंसियों की पूछताछ का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, कभी भी दिल्ली तो कभी जयपुर नोटिस आते रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पेशी पर हाजिरी लगाते रहे हैं। अभी भी आयकर विभाग के अफसरों ने रॉबर्ट वाड्रा से 9 घंटे तक पूछताछ की और वो बिफर पड़े। रॉबर्ट वाड्रा ने बताया कि जितने कागज उनके पास नहीं है उनसे ज्यादा IT और ED जांच अधिकारी अपने साथ ले चुके हैं और 30,000 डॉक्यूमेंट्स। रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि जांच अधिकारियों ने जो भी सवाल पूछे मैंने उनका सही से जवाब दिया। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों के हवाले से आई खबर से भी वो लोग पूरी तरीके से असंतोष जता रहे हैं। जी हाँ, 2019 के आम चुनावों की बात करें तो इस दौरान भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू भी प्रकाशित किया था। इंटरव्यू के दौरान रॉबर्ट वाड्रा से खास सवाल भी पूछा गया था। उनसे पूछा गया था कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बात है जो आपको राजनेता बना सकती है और कांग्रेस में सक्रिय राजनीति में ला सकती है। बता दें रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ी सहजता से स्वाभाविक जवाब दिया था कि मेरी शादी भारत की राजनीति में के पहले परिवार से हुई है तो जाहिर सी बात है कि मुझे कांग्रेस में पूरी तरीके से एंट्री मिल जाएगी। उन्होंने कहा था कि जवाब इसलिए है क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में जाऊं और वहां से मैं अपनी जनता के लिए काम करूं और सेवा करूं, एक राजनेता के तौर पर फ्रंट फुट पे आऊं। बता दें तब रॉबर्ट वाड्रा ने एक और खास बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं सीखने के मामले में बहुत अच्छा हूं। अगर मुझे सोनिया गांधी से, अगर मुझे प्रियंका गांधी से, अगर मुझे राहुल गांधी से सीखने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर सीखूंगा। मोदी जैसे इंसान को मैं इस देश से बाहर निकालना चाहता हूं, ये उनका बयान था। आपको बता दें
रॉबर्ट वाड्रा शुरू से तो स्मार्ट रहे हैं और अभी भी वो दमखम के साथ बरकरार है। साल 2016 में कांग्रेस ने प्रजातंत्र बचाओ मार्च का आयोजन किया था और जिस एक बात को सबसे ज्यादा खींची जा गई थी वो थी कार्यक्रम के पोस्टर में राहुल गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीर। साल 2019 में भी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के पास कुछ पोस्टर लोगों का ध्यान खींच रहे थे। आपको बता दें राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा दोनों ही तस्वीर लगी हुई थी। और तो और मुरादाबाद तो आम चुनाव के दौरान रॉबर्ट वाड्रा से चुनावी मैदान में उतरने की अपील वाले पोस्टर भी देखे गए थे। अब ये पोस्टर कुछ उत्साही कांग्रेस समर्थक के लगाए गए थे या कांग्रेस पार्टी ही फीडबैक लेने के लिए मकसद से लगवाए गए थे, ये तो फिर राजनीतिक विरोधियों की तरफ से कांग्रेस नेताओं को निशाना बनाया गया था, कभी सामने नहीं आ पाता है। रॉबर्ट वाड्रा का रेस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। आपको बता दें कि कम से कम एक टीवी चैनल से बातचीत में मिसाल रॉबर्ट वाड्रा ने पेश की थी कि वो काफी बेमिसाल है। रॉबर्ट वाड्रा का कहना था कि अगर मैं ताजमहल भी घूमने गया तो सोचूंगा कि खरीदना है कि उससे बेचना है। शुक्र है कि संसद को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा। आपको बता दें अपने खिलाफ जारी जांच पड़ताल को लेकर रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि साफ तौर पर अब मुझे लगता है कि मैंने बहुत लंबे समय तक बाहर की लड़ाई लड़ी है। मैंने खुद को समझाया लेकिन ये लगातार हो रहा है। वे मुझे परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ। अब ये बात कहाँ से आ गई? ये तो बहुत पहले से ही समझ लेना चाहिए था कि सारी परेशानियों की जड़ तो राजनीति ही होती है, जिसे रॉबर्ट वाड्रा अपनी सबसे बड़ी योग्यता या खासियत बताते हैं। आपको बता दें कांग्रेस तो नेतृत्व तो सही समझती है और बचाव में मोर्चे पर आने वाले कांग्रेस नेता भी यही दलील देते रहे हैं कि खुद प्रियंका गांधी भी ऐसा ही महसूस करती है। बीते बाकी जगह अपनी है, वैसे कांग्रेस में रॉबर्ट वाड्रा को ऐसे क्यों लगता है कि राजनीति में आकर वो सबसे जवाब दे पाएंगे? ये बड़ा सवाल है क्योंकि जब राजनीति में वो नहीं है तो उन पर आरोप लगाए हैं, तो क्या राजनीति में आने के बाद उनके पास सब आरोप खत्म हो जाएंगे? कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में भी है। आपको बता दें ऐसा पूछताछ की गई कि संसद में पहुंचे जाने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं। संसद में होने के नाते कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं लेकिन उसकी वजह से भी प्रक्रियाएं होती है, सबूत और दलीलों के दम पर होती है। वहां से बाकायदा अनुमति मिल पाती है तभी वो एक राजनेता के तौर पर उभर पाते हैं। वैसे भी पी चिदम्बरम में भी तो राज्यसभा सांसद भी थे और जब सीबीआई वाले दीवार फाड़ कर वो उठा ले गए थे तो 24 घंटे के अंदर ही उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सीबीआई के लॉकअप से लेकर तिहाड़ तक सफर पूरा करना पड़ा। जब जमानत मंजूर हुई तो बाहर निकले। वैसे भी संसद पहुंच जाना कोई जांच एजेंसियों के खिलाफ वैक्सीन तो नहीं है। मैं संसद कौन कहे, लालू प्रसाद यादव, वीएस येदियुरप्पा और जयललिता ये तीनों तो मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इस्तीफा देकर जेल चले गए। जेल ही क्या, लालू प्रसाद यादव की तो 6 साल से ज्यादा ही सजा होने के चलते ही सदस्य भी मिली थी। ऐसे में सांसदों को बचाने के लिए एक ऑडियंस जरूरी होता है जिसे राहुल गांधी के साथ जोड़कर याद किया जाता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सिंह सरकार की कैबिनेट में भी मंजूर अध्यादेश की कॉपी को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। आपको बता दें सारी चीजें अपनी जगह है और देश की संविधान जी जैसे सबके बराबर हक हासिल है, ठीक वैसे ही सभी के लिए कानून भी बराबर है और ना ही राजनीति की रक्षा कवच है और ना ही संसद ही ऐसी कोई व्यवस्था मुहैया कराती है। बेहतर होगा कि रॉबर्ट वाड्रा ऐसी किसी मुगालते में ना फंसे, ऐसी किसी झूठे वायदे में ना फंसे। वाड्रा ने तो प्रियंका से ही होड़ लगा दी। आपको बता दें लंबे अरसे तक प्रत्यक्ष दलगत राजनीति से प्रियंका गांधी की दूरी बनाए रखने के पीछे भी यही धारणा रही है। आम चुनाव के वक्त कुछ मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि प्रियंका गांधी ने काफी सोच समझ कर ही कांग्रेस में पद लेने का फैसला किया था। ये कांग्रेस नेतृत्व के बीच आम राय से फैसला हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही प्रियंका गांधी नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी ऐसा लगता रहा है कि सरकार रॉबर्ट वाड्रा को जेल में डाल देगी और ये सोचकर भी प्रियंका गांधी ने आगे बढ़कर अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। अब ये आगे जो भी होगा ये देखा जाएगा लेकिन अब डरने वाली बात नहीं है। सोनिया गांधी को भी पूरा उम्मीद है कि वो बीजेपी को सत्ता में दोबारा नहीं आने देंगे। रायबरेली में एक जगह बोला भी गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी भी अजय माने जाते हैं लेकिन साल 2004 में क्या हुआ, बिल्कुल सही इसी लहजे में पूछा गया था। आम चुनाव के ठीक बाद हुए 2 विधानसभा चुनावों में भी प्रचार से प्रियंका गांधी वाड्रा दूर नहीं। एक हरियाणा दूसरा महाराष्ट्र, ये दोनों ही चुनाव साथ हुए थे। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में भी प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल है। फिर बताया गया कि वो यूपी चुनाव पर फोकस कर रही है इसलिए ध्यान नहीं भटकाना चाहती। हालांकि बाद में देखा गया कि झारखंड और दिल्ली दोनों ही जगह प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया। बिहार चुनाव के दौरान भी आरजेडी के साथ सीटों की डील में तो शामिल रही लेकिन चुनाव प्रचार में नहीं गई। कभी भी ऐसा भी लगता है कि जैसे रॉबर्ट वाड्रा की ख्वाहिशें कांग्रेस में ही दबाई जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका पीछे
प्रियंका गांधी वाड्रा की भी कोई भूमिका हो सकती है। फिर भी एक बात समझ नहीं आती कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा को प्रियंका गांधी वाड्रा से भी भले संसद पहुंचने की हड़बड़ी आखिर क्यों है। जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रॉबर्ट वाड्रा को अपनी राजनीति में ला सकते हैं, क्या उनके पति जो है वो राजनीति में आ सकते हैं। अगर उनके पति राजनीति में आते हैं, उन्हें कांग्रेस में बड़ा पद मिलता है, तो क्या उन पे लगे जो सारे आरोप हैं उनके मुताबिक वो निराधार साबित होंगे, वो गलत साबित होंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।